ज़्यादातर बच्चों के जो हमें रूटीन नज़र आ रही है वो डाइट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें ख़ास तौर पे बच्चियों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत हुँ, जो माहाना उनके साइकिल हैं उसमें चेंजेस बहुत अर्ली एज में, और इस कदर डिस्टर्बेंस रहती है कि फिर वो फाइनली उनको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ हुँ। रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसका डाइट का इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक है या वैसे हमारी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है? अच्छा, अब इसका हमारी डाइट से भी रिलेशन है और जेनेटिक्स से भी रिलेशन है, ठीक सही। है। एक तो जेनेटिक भी समटाइम्स ससेप्टेबिलिटी होती है, हुँ। फैमिली हिस्ट्री इस तरह की होती है कि वो कुछ इम्बैलेंसेस जो हैं वो जेनेटिक्स की वजह से भी पॉपुलेशन में आ जाता है, लेकिन सही। इनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू। हुँ। अगर आप अपनी डाइट इंप्रूव कर लेंगे, अब देखिए हमारे यहाँ पे पीसीओएस के केसेस जो हमारे पास, जो अभी आपने बात की जी। हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का मसला आ हुँ। जाता है। अब ये इश्यूज डायग्नोसिस टाइम पे जाके हो रहे हैं। अगर हम टारगेट अपनी थोड़ी-सी यंगर पॉपुलेशन को कर लें, वही मैंने आपसे बात की ना, चाइल्डहुड ओबेसिटी। जी। अगर एक बच्चा चाइल्डहुड के अंदर ही बहुत ज़्यादा जो है अपनी बैलेंस डाइट को नहीं फ़ॉलो करे या बहुत ज़्यादा ही फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली विद ग्रोइंग एज उसके अंदर वो डेफिशिएंसीज़ रह जाएँगी, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आगे जाके एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ रिफ्लेक्ट करेंगे। हुँ। बेसिकली क्या है ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस? इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जी। गई हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई हुई है, जो डायबिटीज़ की कॉजेशन है उसी से लिंक्ड हुँ। आपकी ओबेसिटी, फैट, ये जो फैट है उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गई है। अब वो रेजिस्टेंस क्यों आई है? क्योंकि ओवर टाइम आपकी बॉडी, वही जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, बेशक आपको लग रहा है कि ये तो हुँ। बड़ी स्लिम और स्मार्ट सा एक बच्चा है या एक बहुत स्लिम और स्मार्ट सी एक फीमेल है, लेकिन उसका एनालिसिस किया बॉडी का तो उसके अंदर फैट परसेंटेज नॉर्मल हुँ। से बहुत ऊपर गई है। अब वो नॉर्मल से ऊपर फैट परसेंटेज आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा, सही। लेकिन वो ओवर टाइम डाइट की वजह से, ओवर टाइम जो लाइफस्टाइल हैबिट्स फॉलो किए उसकी वजह से ही वो एक फ़ैट कॉम्पोजिशन इतनी ज़्यादा गई है, और सही। वही हार्मोनल इम्बैलेंसेस कॉज कर रही है। इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स नहीं प्रॉपर काम करें, हार्मोन्स नहीं प्रॉपर काम करें तो वो फंक्शनिंग सारी डिस्टर्ब होकर तो आप पीसीओएस और थायराइड और इस तरह के हुँ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ बहुत ज़्यादा तो ये जा रहे हैं। ज़रूरी है कि अपनी डाइट का ख़्याल लाज़मी रखा इट्स जाए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ देखिए आप जाके मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। जी, देखें मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव कर दें। ऑब्वियसली हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे आपके हुँ। पास फ़ास्ट फूड भी, प्रोसेस्ड फूड भी रहेगा। लेकिन सिर्फ़ उसी पर रिलाय ना करें। हुँ। सिर्फ़ उसी को अपनी डाइट का, अपनी लाइफ़स्टाइल का ना वो सेंट्रल पार्ट ना बना लें कि आप बिल्कुल ही हेल्दी हैबिट्स को भूल जाएँ। ठीक हुँ। है, ओकेजनली थोड़ी-सी चीज़ों को कम करें, थोड़ा-सा ओकेजनली इन चीज़ों को कम कम करना स्टार्ट करें, ताकि आप की जो डाइट है वो थोड़ी-सी बैलेंस की तरफ आनी स्टार्ट हो, ताकि लेटर स्टेज में आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके